प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री लहरियासराय में स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण। गुरुवार को दिन के 11 बजे बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है और साथ ही खुद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भारत सरकार के अधिकारियों के साथ तैयार नक्शा के साथ पहुंचकर स्थल का जायजा लिया। उन्होंने दरभंगा में पहला टाउनशिप बनाने का ऐलान किया। नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर विकसित इसे किया जाएगा। लहरियासराय स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पूरी रूप से खंडहर में बदल चुकी है। अब इसका कायाकल्प होगा। इसे मिथिलांचल क्षेत्र की सबसे खूबसूरत टाउनशिप के रूप में तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना को लेकर भारत सरकार के उपक्रम NVC के वरिष्ठ अधिकारी दरभंगा पहुंचे हैं। उनके साथ पटना और दरभंगा के स्थानीय अधिकारी भी शामिल हैं। सभी ने मिलकर स्थल का निरीक्षण किया। पहले चरण में 3 खाली लोकेशन चिन्हित किए गए हैं। इन स्थानों पर बिना किसी को विस्थापित किए निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बिहार सरकार के मंत्री मीडिया को। इस प्रकार का मॉडल बनाया है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट पटना, दरभंगा इन जगहों में लिया है और आज वो दिल्ली से चलकर यहाँ आए हैं। NVCC भारत सरकार का उपक्रम है, उसके बड़े अधिकारी आए हैं, गृह मंत्रालय के लोग आए हैं। आज पूरी व्यवस्था को यहाँ देख रहे हैं और जो खाली स्पेस है, पब्लिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कहा है जो खाली जगह है वहाँ आप अपना एक मॉडल तैयार करके दीजिए। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएंगे, कमर्शियल बिल्डिंग उसके अंदर बनाएंगे और पूरे साज सज्जा से इसको दरभंगा के खूबसूरत टाउनशिप के रूप में डेवलप करेंगे। न केवल दरभंगा बल्कि अपने आप में देश का खूबसूरत टाउनशिप के रूप में ये डेवलप होगा। इसको लेकर के आज योजना लेकर के हम लोग आए थे। आज वो जगह देख रहे हैं और फिर अपने हिसाब से इसको डेवलप करेंगे। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि दरभंगा वासियों को खूबसूरत टाउनशिप, ये जो नगर विकास आवास का जो आवास बोर्ड है, एक खूबसूरत टाउनशिप के रूप में दिखेगा। प्रथम फेज में क्या कोई टारगेट रखा गया है कि कितना बनेगा, क्या बनेगा? मैंने 3 जगह इसमें चिन्हित कराया है। चूँकि जनता मालिक है लोकतंत्र का, उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए जो खाली जगह है 3 इसके अंदर जो अभी एम्प्टी स्पेस है, अभी हमने एम्प्टी स्पेस पर ही प्लानिंग लेने के लिए कहा है। जब उस पर बनेगा, लोगों को अच्छा दिखेगा, लोग खुद ही हमको बताएंगे कि ऐसा मेरा भी बन जाए तो अच्छा होगा। हम इस मॉडल को लेकर चल रहे हैं कि बिना किसी प्रकार के हरास को, बिना किसी प्रकार के हो हंगामे के, इसको खूबसूरत टाउनशिप में बदल देना है और ये हम आपको कर दिखाएंगे। आप सभी लोग देखेंगे। ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, उसके अंदर होगा क्या क्या सुविधाएं, क्या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होगी, लोगों को का आवासीय परिसर होगा, उसके अंदर आने वाले दिनों में स्कूल भी होंगे, कमर्शियल बिल्डिंग भी होगी। और आपको मैंने बताया ना कि जैसे आप नोएडा का मॉडल देख रहे हैं, जैसे आप गुड़गांव का मॉडल देख रहे हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल में वही कंपनी वाले आकर यहाँ इन चीज़ों को डेवलप करेंगे आने वाले दिनों में। तो हम समझते हैं दरभंगा के लिए एक अद्भुत चीज़ होगा। ईश्वर ने चाहा तो इसको हम करके दिखाएंगे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत को लेकर रेलवे विभाग के द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर पर रेलवे के अधिकारियों के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई है, जहां रेलवे के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करना है। इसके अंतर्गत आने वाले दिनों में कई प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें यात्रीगण के बीच पर्यावरण संरक्षित करने हेतु जागरूक कार्यक्रम चलाना, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, जल संरक्षित करना, बिजली बचाना, पेड़ पौधे लगाना, कूड़ा कचरा को अलग अलग कूड़ेदान में डालना आदि कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं 5 जून 2025 को पर्यावरण संरक्षण हेतु बृहद पैमाने पर रेलवे के द्वारा अभियान चलाया जाएगा। गुरुवार को आयोजित हुए कार्यक्रम में दरभंगा रेलवे के स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक संतोष पोद्दार, राजेश कुमार मिश्रा के साथ ही संजीव कुमार, अनीता देवी, राजीव कुमार, रागनी देवी, रीना देवी, समर अली, बिरजू सनी सहित कई लोग शामिल हुए। रेलवे के द्वारा जो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा, उसकी शुरुआत आज से ही हम लोग कर दिए हैं और हम लोग का मेन उद्देश्य है पर्यावरण बचाना। इसके लिए स्टेशन सबसे
अच्छा जगह है। यहाँ पर मास स्केल पर पब्लिक लोग जुटते हैं, पैसेंजर लोग जुटते हैं। इसके बीच में हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम हम लोग चलाना चाह रहे हैं और ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के द्वारा आज से स्टार्ट हो गई है। किस प्रकार का अवेयरनेस? अवेयरनेस है कि पब्लिक पैसेंजर के बीच में जागरूकता फैलाना कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना है। उसके बाद जो प्लास्टिक को रिसाइक्लिंग कर दोबारा पुनः उसको उपयोग करने के लिए इस लायक बनाना है। दूसरा, कम से कम गंदगी फैलाना है। तीसरा, पर्यावरण को बचाने हेतु लार्ज स्केल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम करना है। जो भी खाली जगह है, रेलवे के पास बहुत सारे खाली जगह है, उसमें हम लोग का अभियान उद्देश्य है और अभियान भी हम चलाएंगे कि हर एक क्वार्टर के कम से कम एक मेंबर अपने क्वार्टर के सामने पेड़ पौधा लगाए। उसके लिए हम ये दरभंगा में जो वन विभाग है उससे हम लोग संपर्क में हैं। लेटर लेकर अच्छा पैमाने पर वृक्ष मंगवाएंगे और कॉलोनी में हम लोग को लगवाएंगे। तो ये चलेगा आज ही से? हाँ, आज से ही ये स्टार्ट हम लोग कर दिए। अब 5 जून तक चलेगा। नाम बता दीजिए अपना। संतोष पोद्दार हुआ हमारा नाम। क्या हुआ है? हमारा यहाँ पर मुख्य स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाएगा, इसके लिए एक पूरे देश भर में जो है एक पखवाड़ा का आयोजन हुआ है। जिस पखवाड़ा को में विभिन्न तरह का कार्यक्रम प्रतिदिन सुनिश्चित किया गया है। इसमें यात्रियों से संवाद करना, उनको जानकारी देना, उनसे सहयोग के लिए गुजारिश करना, ये सारी चीज़ें हैं कि प्लास्टिक का मिनिमम यूज हो। जब बहुत ज़रूरी हो तभी हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। और ऐसे प्लास्टिक जो हमारे पास में ढेर कचरा के लिए वो जमा हो जाते हैं, ढेर सारा समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, वैसे प्लास्टिक को नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, उसको मिनिमाइज करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और उसको रिसाइकल अगर यूज भी कहीं देखा जाता है तो उसको रिसाइकल करके फिर उसको परिणत करना, ताकि कचरे का जो ढेर अंबार है वो दूर हो सके और हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो। हमारे बीच के का जो हमारा लोग है, पब्लिक है, पीपुल है, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। इसी का बेसिक रूप से और धरती स्वस्थ बने, हम स्वस्थ रहें और हमारे आने वाला पीढ़ी स्वस्थ हो, इसी उद्देश्य के तहत हम लोग 15 दिन काम कर रहे हैं इस पर विशेष। ये बताइए, तो क्या ये काम जो करना है सो रेलवे प्रशासन बोर्ड का आदेश है क्या किसी प्रकार? जी, रेलवे बोर्ड से आदेश मिला हुआ है और हमारे विभाग से भी आदेश मिला है सब जगह से कि विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान, पखवाड़े के दौरान करना है। जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करते हुए हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं और यात्रियों से जो है यात्रियों के बीच में ये संवाद स्थापित कर रहे हैं कि वो हमें सहयोग करें और पर्यावरण स्वस्थ रखने में हम सब मिलजुल कर काम करें। नाम बता दीजिए अपना। राजेश कुमार मिश्रा, मुख्य शासन निरीक्षक, दरभंगा। दरभंगा के कैदराबाद पॉलिटेक्निक चौक के पास स्थित प्रमंडलीय समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी में होमगार्ड के अभ्यर्थियों का किया गया शारीरिक चिकित्सीय जांच। गुरुवार को दिन के 12 बजे दरभंगा के कैदराबाद पॉलिटेक्निक चौक के पास स्थित प्रमंडलीय समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी परिसर में होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक चिकित्सीय जांच किया गया। ये वैसे अभ्यर्थी थे जिनका होमगार्ड की बहाली के दौरान शारीरिक चिकित्सीय जांच हो चुका था, लेकिन किसी कारणवश उसे अनफिट करार दे दिया गया था। तो वहीं इन अभ्यर्थियों के द्वारा आपत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था कि जो वे अनफिट नहीं हैं और वह होमगार्ड के लिए पूरी रूप से सक्षम हैं। इसी को लेकर गुरुवार को एक डीएमसीएच से आए चिकित्सीय दल की टीम ने ऐसे अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच की और उनका रिपोर्ट तैयार कर संबंधित पदाधिकारियों को दिया। इस संबंध में मौजूद चिकित्सक ने कई बातों की जानकारी प्रदान की, तो वहीं प्रमंडलीय समादेष्टा ने भी मीडिया को जानकारी दी। बिहार गृह रक्षा वाहिनी में आए हुए हैं। होमगार्ड की बहाली के दौरान जिनका फिजिकल टेस्ट हुआ था, जिन्होंने आपत्ति जताई थी, तो उनका फिर से दोबारा जांच हो रहा है, स्वास्थ्य जांच। उसका रिपोर्ट हम लोग स्वास्थ्य जांच करने के बाद यहाँ पर सौंप। क्या नाम है? मेरा डॉक्टर प्रमोद कुमार भाई। कहाँ से आए? दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ENT विभाग। दिनांक 30 अप्रैल से 20 मई तक चला है शारीरिक सक्षमता जांच परीक्षा होमगार्डों का।
तो प्रत्येक दिन वहाँ पर शारीरिक इन लोग का चिकित्सीय जांच हो रही थी। चिकित्सीय जांच में कुछ लोगों को कलर ब्लाइंड या अन्य स्थिति जैसे कान से संबंधित बीमारियां के बारे में परामर्श या अनफिट किया गया था। तो एक ये वरीय चिकित्सा बोर्ड है, तो उन लोगों ने जो अभ्यर्थियों ने आपत्ति किया था उसकी जांच पुनः मेडिकल जांच कराई जा रही है और इसके आधार पर डॉक्टर साहब के द्वारा फिट या अनफिट जो भी दिया जाएगा उसके आधार पर निर्णय दिया जाएगा। तो ये सफल अभ्यर्थी हैं जिनकी पुनः जांच हो रही है। हाँ, ये दौड़ में सफल अभ्यर्थी हैं और ये दौड़ सभी इवेंट कर चुके हैं, वैसे अभ्यर्थियों का ये मेडिकल जांच हो रही है। आपत्ति जिन्होंने दिया था कि मेरी मेडिकल जांच मान लिया किसी का कलर ब्लाइंड बताया गया तो उनका कहना है कि मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ, तो इस स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों का जो आपत्ति अपने स्वास्थ्य पर किया गया था कि हम ठीक हैं फिट हैं, वो वैसे अभ्यर्थियों का ये पुनः चिकित्सीय जांच की जा रही है। कितनी संख्या होगी सर? लगभग 50 के राउंड होंगे। 50। धन्यवाद सर।